तो ये जर्नी है उस लड़की की जो हमेशा से अपने ड्रीम बॉय के साथ उसके ड्रीम डेस्टिनेशन रामेश्वरम घूमना चाहती थी। तो ये तमिलनाडु की जर्नी में अपने ड्रीम बॉय यानी मेरे पति सिद्धेश और मेरे एवर ड्रामेटिक पेरेंट्स के साथ करने वाली हूँ। सीरीज है वो इस चैनल पे बने रहना। खैर, ख्वाब पूरा करने के लिए स्ट्रगल भी तो करना पड़ता है। तो ये है 19 जुलाई 2023 का दिन जब मुंबई में तूफान बारिश हो रही थी और न्यूज़ में मुंबई को रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया था। उसके बावजूद एक रे ऑफ होप मन में रखकर हम अपने सारे लगेजेस और सुपर एक्साइटेड शक्ल लेके तैयार हो रहे होते हैं जब हमें ये वाला मैसेज मिलता है। हमारी LTT मदुरई की ट्रेन कल्याण में रुकेगी नहीं, ये बोल्ड लेटर्स में तो लिख दिया, पर रुकेगी कहाँ वो बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। तो कौन से स्टेशन में हॉल्ट लेगी ये कंफर्म करने मैं पहुंच गई इंक्वायरी काउंटर। किधर आ रही है? दीवा जंक्शन में रुकने वाली है। कहाँ है? तो लेट्स गो टू दीवा जंक्शन फर्स्ट। होपफुली हम लोग तो टाइम पे, बट ट्रेन टाइम पे रहनी चाहिए। तो वी हैव नाउ रीच्ड दीवा जंक्शन। दीवा जंक्शन में अभी टाइम तो है ऑलमोस्ट 1:20 एंड आई गेस ट्रेन आ जाना चाहिए दीवा जंक्शन में 1:50 या 1:55 के आसपास। दैट इज़ व्हाट इंक्वायरी काउंटर में हमें बताया गया है। अभी हम लोग को कुछ नहीं, आधा घंटा हम लोग को वेट करना है ट्रेन के लिए। सो लेट्स वेट। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं अपडेट पूरा करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट मिस द ट्रेन। ट्रेन आ तो गई थी प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं, जंक्शन में रुकी नहीं और वैसे ही निकल गई। सो आई एम लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझे पता नहीं कि अभी क्या किया जाए। तो जहाँ से हम लोग ने इंक्वायरी की है वो टिकट काउंटर में मैंने आके अभी जस्ट इंक्वायरी किया एंड इवन दे आर नॉट श्योर अबाउट रेस्ट ऑफ दी थिंग्स। तो मुझे पता नहीं आगे किया क्या जाए करके, बट फॉर श्योर यहाँ पे खड़े रह के तो मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो विल गो होम और वहाँ से देखते क्या सोल्यूशन निकलता है करके। तमिलनाडु का ये प्लान दूसरी बार फ्लॉप होते हुए दिख रहा है, पर ये प्लान को एग्जीक्यूट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे YouTube के इस जर्नी में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बड़े हस्ती से मिलना हमारे लिए एक अचीवमेंट है जो आपको इस तमिलनाडु के सीरीज़ में आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा और हम इसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। सो वी हैव नाउ रीच्ड होम और मुझे जेन्युइनली फ़्लाइट टिकट्स बुक करने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन फ़िलहाल मेरे सामने दिख नहीं रहा है। एंड मैंने इस इशू को एस्केलेट करने की कोशिश की है। मैंने ट्विटर में डाला है, ईमेल्स भी मैंने इंडियन रेलवेज़ को लिखा है, ट्विटर में भी लोगों को मैंने टैग किया है, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसमें से कुछ खास आउटकम मैसेज मिलने वाला है। कांट रियली हेल्प। आज हमारे नसीब में पैसा डूबना शायद लिखा था। गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स अ न्यू डे और आज कुछ भी करके हमें तंजावुर पहुंचना ही है। सो एज प्लान्ड हम अभी मुंबई एयरपोर्ट जा रहे हैं। हमने फ़्लाइट की टिकट्स बुक करवा ली है टिल बेंगलुरु, क्योंकि भाई चेन्नई और तिरुचि के लिए फ़्लाइट टिकट्स 8 से 10 हज़ार पर पर्सन दिखा रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था हमारे लिए। हमें शाम की फ़्लाइट मिली बेंगलुरु के लिए जिसका टिकट 3,600 रुपया पर पर्सन का था। सो बेंगलुरु पहुंचते ही AC बस बुक करवा ली और हम दूसरे दिन डायरेक्ट तंजावुर न्यू बस स्टैंड पहुंच गए थे। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए घर पहुंचते ही नहा धोकर मेरे डैड के दोस्त की गाड़ी से रामेश्वरम के लिए हम निकल गए। वैसे स्पेशल थैंक्स पांडे अन्ना के लिए जिसके ड्राइविंग स्किल्स के बिना हमारा ये तमिलनाडु जर्नी अधूरा रहता। वैसे रामेश्वरम में आके स्टे कहाँ करें ये आपका सवाल रहेगा, तो आपको बता दूं, रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर के 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में 1000 से 5000 के रेंज में आपको मल्टीपल स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने वैसे श्री राम रेसिडेंसी में रूम ऑन स्पॉट ही आकर बुक किया है। सो 5 लोगों के हिसाब से AC रूम हमें 2500 पर डे के डील में हमें रूम्स मिल गए यहाँ पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामेश्वरम में और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और जैसे आप देख रहे हो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ रामेश्वरम के मंदिरों में दर्शन लेने के लिए। घर वाले अभी फ़िलहाल रेडी हो रहे हैं। एक्चुअली इनिशियल हमारा ये प्लान था टू रीच रामेश्वरम एटलीस्ट बाय 2 in the आफ्टरनून और जैसे आप देख रहे हो ये ट्रिप प्लान के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रहा है।
तो आज सिर्फ उम्मीद और आशा यही रहेगी कि जितना हो सके उतने मंदिरों में आज हम दर्शन ले पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले। सो अभी हम आए हैं श्री राम मंदिर के यहाँ पे, जहाँ पे आपको यहीं पे एग्जैक्टली श्री राम का मंदिर भी मिल जाएगा, प्लस आप राम कुंड में भी दर्शन ले सकते हो। अंदर अनफॉर्चुनेटली फोटोज या फिर वीडियोस अलाउड नहीं है। ट्रैवल करते वक्त कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां हम कुछ और वक्त बिताना पसंद करते हैं। वैसे ही रामर तीर्थम में आए बस 5 मिनट होता है और न जाने क्यों 2 दिन की भागा दौड़ी और थकावट को मैं पूरी तरह से भूल जाती हूँ और बस इस राम कुंड की खूबसूरती को देखते रह जाती हूँ। तभी मैं बस गूगल में राम कुंड के बारे में पढ़ती हूँ, तब पता चलता है प्रभु श्री राम सीता मैया के लिए लंका जाते वक्त ठीक यहीं पे उन्होंने कुछ देर के लिए विश्राम किया था। और ठीक रामर तीर्थम के सामने आप श्री राम के इस मंदिर में भी दर्शन ले सकते हो। मंदिर के बाहर इतनी शोर होने के बावजूद मंदिर के अंदर एक अलग ही सुकून मुझे महसूस हो रही थी। यहाँ से निकलने का मन न होते हुए भी मैं निकल गई दूसरे मंदिर की ओर। रामर तीर्थम से बस 2 मिनट की दूरी पर ही पंचमुखी हनुमान मंदिर है। 1964 के साइक्लोन ने धनुषकोडी को जब तबाह कर दिया था, तभी प्रभु श्री राम और सीता माँ की मूर्तियों को इसी मंदिर में स्थापित किया गया था। मंदिर की एक और खासियत भी है। एंटर करते ही आपको म्यूजियम काइंड ऑफ दिखेगा, जहाँ बड़े पुराने रामेश्वरम के फोटोज, रामेश्वरम और धनुषकोडी की हिस्ट्री और जिस पत्थर से राम सेतु को बनाया गया, जिसे आजकल फ्लोटिंग स्टोन भी कहा जाता है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो पंचमुखी हनुमान मंदिर से जस्ट थोड़े 2 मिनट की डिस्टेंस पे अगर आप आगे आ जाओगे तो आपको मिलेगा, ये मेरे पीछे एग्जैक्टली आप देख रहे हो वो शंकर भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा लक्ष्मण तीर्थम, जिसे आप लक्ष्मण कुंड भी कह सकते हो। और एग्जैक्टली इसके सामने आई बिलीव शंकर भगवान का या कृष्ण भगवान का मंदिर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर से बस 1 मिनट की दूरी पर अभी हम आ गए हैं लक्ष्मण तीर्थम। पौराणिक कथा अनुसार ये माना जाता है कि रामायण के युद्ध के बाद भगवान लक्ष्मण ने इस कुंड का निर्माण किया था। कहते हैं भगवान लक्ष्मण ने शिव लिंग की पूजा करने से पहले उन्होंने इस तालाब में स्नान किया था और यही वो शिव मंदिर है जहां भगवान लक्ष्मण ने शिव जी की पूजा की थी। लक्ष्मण तीर्थम के ठीक सामने ही आप श्री कृष्णा के मंदिर में भी दर्शन ले सकते हो। अभी फिलहाल शाम के 7:20 बज रहे हैं और हमें जाना है रामनाथ स्वामी मंदिर, क्योंकि मंदिर रात के 9 बजे बंद हो जाता है एंड टाइम एकदम कट टू कट है। रामेश्वरम की यात्रा लोग रामनाथ स्वामी महादेव के मंदिर के लिए ही करते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा घोषित किए गए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बड़े 4 धाम यानी बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम के लिए भी जाना जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर अपने टेम्पल आर्किटेक्चर और दुनिया के सबसे बड़े टेम्पल कॉरिडोर यानी गलियारों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। मंदिर के वैसे 4 गेट्स है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। एंड मंदिर के अंदर नंदी की मूर्ति भी है जो 17.5 फीट ऊंची है। और कहते हैं रामेश्वरम में 64 तीर्थ कुंड है, जिसमें से 22 तीर्थ कुंड आपको इसी रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर ही मिल जाएगा। रामेश्वरम के इस रामनाथ स्वामी मंदिर के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो रामायण के भगवान श्री राम से डायरेक्टली जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि रावण को हराने के बाद प्रायश्चित के रूप में भगवान श्री राम शिव जी की पूजा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लेके आने कहा। जब हनुमान जी को लौटने देरी होती है तो सीता देवी ने रेत का उपयोग करके शिवलिंग बनाया ताकि श्री राम उनकी पूजा कर सके। और ऐसा माना जाता है कि रामनाथ स्वामी मंदिर के इस स्वयंभू शिवलिंग को रामलिंगम के नाम से जाना जाता है और काशी से हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम कहा जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डे 2 है रामेश्वरम में और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो हम आए हैं अग्नि तीर्थम में, अग्नि कुंड में नहाने के लिए।
बेसिकली यहाँ पे आपको नहाना पड़ता है और यहाँ से नॉर्थ गेट जो मंदिर का मेन मंदिर का नॉर्थ गेट है वहाँ से आप जाओगे तो 25 रुपीज़ 22 तीर्थम मतलब 22 कुंड का नहाने का आपको टिकट्स वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर ड्रेस्ड हूँ क्योंकि यहाँ पे नहाने के बाद 22 कुंड में वापस जाके नहाना है तो तैयारी करके तो कुछ मतलब है ही नहीं, तो मैं एकदम अंडर ड्रेस फॉर्म में आ गई हूँ। तो फिलहाल दोनों जगह पे नहा के होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। इस तीर्थ का उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण और सेतु पुराण जैसे पवित्र हिंदू ग्रंथों में भी किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए और फिर मंदिर के अंदर के 22 कुंड के तीर्थ स्नान करने चाहिए और फिर कपड़े बदलकर महादेव के दर्शन के लिए जाना चाहिए। 22 कुंड तीर्थ स्नान के लिए अग्नि तीर्थम से बाहर निकलते ही मंदिर के नॉर्थ गेट की तरफ आपको आना होगा, क्योंकि 22 कुंड स्नान के टिकट्स आपको नॉर्थ गेट के यहीं पर ही मिलेगी। स्नान करके अभी हम आ गए, लिटरली पूरा टॉप टू बॉटम हम लोग गीले हो गए। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल दर्शन हो गया या फिर अग्नि तीर्थम का भी एक स्पेशल लाइन वगैरह मिल जाएगा। आज सैटरडे होने के बावजूद भी हम लोग आराम से अंदर जा पाए। ऑफ कोर्स भीड़ रहेगी, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। एनी सिंगल टाइम आप जब भी आओगे आपको रामेश्वरम में भीड़ मिलेगा ही, तो उसके हिसाब से आप ज़रूर टाइम को प्लान करके आना। अगर तीर्थ स्नान होता है तो सुबह के टाइम पे होता है, तो सुबह के टाइम पे आप आके यहाँ पे तीर्थ स्नान कर लेना और शाम के वक्त आप दर्शन के लिए जाओगे तो शाम को भीड़ कम होती है कंपैरेटिवली, तो वैसे आप प्लान करके आ सकते हो। आपको एजेंट भी कई सारे मिलेंगे। मेरे पास एक एजेंट का नंबर है जो आपको दर्शन भी करा देंगे और 22 कुंड तीर्थ स्नान भी करा देंगे। मैं डिस्प्ले में उनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर लेती हूँ, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो रामेश्वरम में आने के बाद। और अगर एजेंट के थ्रू जाते हो तो आपको लाइन में आने की ज़रूरत नहीं है, ऑल दैट, तो आपको वो एक फिजिबिलिटी मिल जाएगा। आज का रामेश्वरम का व्लॉग यही ख़त्म होता है दोस्तों। रामेश्वरम में दूसरे दिन हमने क्या किया ये आपको पता चल जाएगा अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।